हेलो एवरीवन, आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे 11th फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट एंड मेजरमेंट। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर 2 है। उसमें चैप्टर फर्स्ट में आपको भौतिकी की दुनिया के बारे में पढ़ाया गया, नहीं फिजिक्स के बारे में बताया गया। ठीक है, वो तो खुद से आप पढ़ लो। तो आपको यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना चैप्टर नंबर 2, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हेडिंग डाल लेते हैं, और साथ साथ अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, और आप हेडिंग डाल लो। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मी पढ़ना जो शुरू करेंगे, उसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसका हिंदी लिखते हैं मात्रक एवं मापन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना यूनिट एंड मेजरमेंट। देखो, सबसे पहले जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मापन। मात्रक हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? मापन। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल लेते हैं मापन। पहले पढ़ेंगे मापन होता क्या है। देखो, मापन से पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। तो जो सबसे पहले चीज़ जो आपको जाननी है वो है भौतिक राशि। ठीक है, इसका इंग्लिश लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले जानेंगे कि भौतिक राशि होता क्या है, उसके बाद हम लोग मापन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भौतिक राशि होता क्या है। देखिए, कोई भी चीज़ जिसे हम लोग मापते हैं, मेजर करते हैं, वो भौतिक राशि कहलाती है। कोई भी चीज़ जिसे हम मापते हैं वो कहलाता है भौतिक राशि। ठीक है, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्लास जो है वो 5 मिनट से स्टार्ट हुआ है, तो जो 5 मिनट जो आप मेजर किए किसको मापे हैं? समय को मापे हैं। तो इस केस में समय जो है वो क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया। अब कहते हैं मेरी हाइट 6 फीट है, तो जो 6 फीट है वो क्या नापे हैं? क्या मापे हैं? लंबाई। मेरी हाइट में तो लंबाई मापे हैं, तो जो लंबाई इस केस में यहाँ पे क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया। तो इसी तरह से वह सारी चीज़ें जिससे आप माप सकते हैं वो कहलाती है भौतिक राशि। सिंपल भाषा में। ठीक है, तो हमेशा डेफिनेशन सिंपल भाषा में दिया करो। चलो देखते हैं। देखो, इसको लिख सकते हैं कि वह चीज़, बिल्कुल सिंपल भाषा में यहाँ पे दे रहे हैं, वह चीज़ जिसे मापा जा सके, जा सकता है, क्या कहलाती है? भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि कहलाती है। सिंपल भाषा में कि वह चीज जिसे मापा जा सके वो कहलाती है भौतिक राशि। ओके, अगर जैसे की बात करें, आप एग्जाम्पल इसका दें, तो वह कौन कौन सी चीज़ अभी आपने मापा? तो लंबाई आप माप चुके हैं, तो कहलाएगी क्या? भौतिक राशि, यानी कि मेजर कर सकते हैं। समय था, आप कहीं पे कुछ खरीदने जाते हैं, तौल के आपको देता है, तो क्या उसका क्या माप के देता है? द्रव्यमान, उसको भी मेजर कर सकते हैं। ताप, टेम्परेचर भी आप माप सकते हैं। ठीक है, बल को भी माप सकते हैं, विद्युत धारा को भी माप सकते हैं। ये सब क्या है? सारा का सारा भौतिक राशि। ठीक है, बस इत्यादि रहने दो। चलिए, अच्छी बात है, भौतिक राशि यहाँ पे हम समझ गए। आगे हम देखते हैं कि भौतिक राशि को किस तरह से डिवाइड करते हैं। देखो, दुनिया में बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं। अगर हम पढ़ना चाहें बारी बारी से तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या किए इसको, ताकि हम इसका अध्ययन बिल्कुल आसानी से कर सकें। ठीक है, इसको आसानी से समझ सके, तो इसके लिए इसको हम डिवाइड किए। किस पर्पस, किस तरह से डिवाइड किए आपको बताते हैं। देखो, बहुत सारा भौतिक राशि है। अब सारे भौतिक राशियों को हम एक करके देखने लगे कि क्या होता है, तो हमने पाया कि कुछ जो भौतिक राशि होती है वो स्वतंत्र होती है, यानी किसी अन्य पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी अन्य भौतिक राशि पर वो निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कुछ जो भौतिक राशि है वो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं कर रहा है, जबकि कुछ जो बाकी की भौतिक राशि है वो किसी न किसी भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग भौतिक राशि को 2 तरह से डिवाइड कर दिए। ठीक है, समझ गए। भौतिक राशि को कितना तरह से बांटे? 2 प्रकार से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
कि भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल राशि, पहला क्या है? मूल राशि। फंडामेंटल, इसका इंग्लिश होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी आप यहाँ से ले लो। दूसरा है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि, इसका इंग्लिश होता है डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरह से भौतिक राशि को हम दो प्रकार से बांट लिए हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि हम किसे कहेंगे? तो वह राशि जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है, यानी वह राशि किसी अन्य भौतिक राशियों पर वो निर्भर नहीं करता है तो कहलाता है मूल राशि। जबकि इसका उल्टा हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि में क्या चाहिए? वह राशि जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो हो जाएगी क्या चाहिए? व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला मूल राशि, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि वह राशि जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर निर्भर नहीं करती है, क्या कहलाती है? मूल राशि कहलाती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वह राशि जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है कहलाती है कौन सी राशि? मूल राशि कहलाती है, ठीक है। अब इसमें जो मूल राशि की संख्या है वो 7 है, ठीक है। मूल राशि की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो चलिए देखिए मूल राशि की संख्या कितनी होगी? 7। तो कौन कौन है? सबसे पहला जो मूल राशि है वो है लंबाई, पहला जो मूल राशि है वो है लंबाई। दूसरा आपका हो जाएगा द्रव्यमान, तीसरा हो जाएगा समय, चौथा होगा ताप या तापमान, पांचवा आपका हो जाएगा विद्युत धारा, छठा होगा ज्योति तीव्रता, सातवां होगा पदार्थ का परिमाण, या पदार्थ की मात्रा भी बोलते हैं इसको, परिमाण जो बोलो सबसे, ठीक है। तो इस तरह से जो मूल राशि है उसकी संख्या हो गई 7, ठीक। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा क्या कि भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि कितने प्रकार से इसको डिवाइड किए हैं? 2 प्रकार से, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो मूल राशि किसे कहते हैं? तो वह राशि किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर लीजिए, यहाँ पर हट जाते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न राशि क्या है। तो व्युत्पन्न राशि क्या होगा? वह राशि जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, ठीक है। मूल का जस्ट उल्टा, तो इसको लिख सकते हैं वह राशि जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर करती है, ठीक, कहलाती है व्युत्पन्न राशि, ठीक है। जैसे अगर बात करें इसका तो हो जाएगा आपका वेग, ठीक है। अब जैसे देखो कैसे निर्भर करेगी आपको दिखाते हैं। अगर वेग का परिमाण आपको याद होगा फॉर्मूला, तो वेग का क्या होता है? विस्थापन
बटा समय। विस्थापन एक तरह से लंबाई ही मापते हैं, दूरी मतलब लंबाई ही मापते हैं, समय तो समय हुआ। तो ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, लंबाई पर भी और समय पर भी, ठीक है। तो ये दो भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है। तो इस तरह से वेग क्या हो गया, व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है। जबकि इसके पहले जो था लंबाई था, द्रव्यमान था, समय था, ये सब किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं कर रहा था, इसलिए वो था मूल राशि। वेग हो गया। अब इसके बाद बल भी ले सकते हैं, ठीक है। बल ले लिए आप, बल ले लिए, उसके बाद कार्य होगा, कार्य भी ले सकते हो, शक्ति ले सकते हो, ऊर्जा ले सकते हो। तो ये सब जो राशियां हैं जो कि व्युत्पन्न राशि कहलाती है, क्योंकि यह किसी अन्य राशियों पर क्या हो रही है, निर्भर कर रही है, ठीक है। चलिए देखिए, आप कहेगा ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप ऑलरेडी क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन क्या कीजिए, स्टार्ट तो बेसिक से ही करनी पड़ती है। स्टार्ट तो हम लोग बिल्कुल जीरो से ही करेंगे ना, 1 से ही शुरू करेंगे, ठीक है। अब कितना ही बड़ा क्यों ना हो धावक हो, जैसे उसेन बोल्ट हो, तो स्टार्टिंग लाइन से शुरू से ही करता है, वो जीरो से ही शुरू करता है, ठीक है। तो हम लोग भी बिल्कुल बेसिक से, छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो शुरू करेंगे और स्टैंडर्ड एक हाई लेवल तक हम लोग क्या करेंगे, पहुँचेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल हर चीज़ कवर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं मापन, जो आपको बोले थे कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मापन, बेसिकली हम लोग मापन ही पढ़ रहे थे, इसके अंदर में ये सब चीज़ें आ गई जो कि आगे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, मापन होता क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज़ को खरीदने जाते हैं, जैसे आप दुकान गए, आपने आलू खरीदा, आपको आलू दुकानदार दिया, बोला क्या बोला, सपोज बोला कि आप चलो 5 kg हमने आपको आलू दे दिया, अच्छी बात है। आप कोई चीज़ खरीदने के जो कि लेंथ के, लंबाई के हिसाब से, बोला चलिए कपड़ा लेने गए, बोला चलो 2 मीटर हम आपको कपड़ा दे दिए, अच्छी बात है, ठीक है। अब कोई काम कर रहे हैं, अब किसी ने कहा चलो ये काम करने में आपको 5 सेकेंड लगेगा, सॉरी 5 सेकेंड बहुत छोटा हो गया, 5 मिनट लगेगा, सपोज डेट मिनट ही रहने दो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब ये जो आपको माप के दिया, ये तो पूरा का पूरा क्या, 5 kg माप के दिया, ठीक है। तो आप जो मापा हो तो पूरा का पूरा भौतिक राशि है। अब 21 मापन का यूज किया, तो यहाँ पे kg यूज किया, यहाँ पे क्या किया, मीटर यूज किया, यहाँ पे क्या यूज किया, मिनट यूज किया, ठीक है। तो किसी भी निश्चित मापन से, किसी भी निश्चित मात्रक से कोई भी भौतिक राशि को तुलना जो करते हैं, किसी निश्चित मात्रक से भौतिक राशि को जो तुलना करते हैं, वो आपका कहलाता है मापन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं किसी निश्चित मात्रक से भौतिक राशि का तुलना करना मापन कहलाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये चीज़ है, ये जो किसी भी निश्चित मानक से, मानक यहाँ पर कर लो, मात्रक से बेटर मानक हो जाएगा, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि का तुलना करना मापन कहलाता है। देखो अब यहाँ पे द्रव्यमान माप रहे हैं, ठीक है, तो इसका मानक क्या यूज किए, kg। अब यहाँ पे लंबाई माप रहे हैं, इसका मानक क्या यूज किए, मीटर। अब समय माप रहे हैं, इसका मानक क्या यूज किए, मिनट। तो इस तरह से जो मानक यूज करके, किसी निश्चित मानक यूज करके किसी भौतिक राशि को क्या कर दिए, तुलना कर दिए, तो ये क्या कहलाया, मापन। यानी कि आप इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलो मापन हो गया। अब इसके बाद जो हमको जानना है वो आपका है मात्रक, यूनिट, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, पढ़ना है यूनिट, ठीक है। चलो देखो अभी आपने क्या लिखा, 5 kg, जस्ट हम लोग यहाँ पे देखे थे 2 मीटर, अगर टाइम को मेजर कर रहे हैं तो 5 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, आपका भौतिक राशि, ठीक है। अगर यहाँ पे kg कर रहे हैं तो क्या माप रहे हैं, द्रव्यमान। यहाँ पे मीटर दिए हैं तो क्या माप रहे हैं, लंबाई। जबकि यहाँ पे सेकेंड दिए हैं तो क्या माप रहे हैं, सेकेंड। यानी कि जो भौतिक राशि है उसकी पहचान किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस सब के साथ,
तो जिसके साथ पहचान के साथ जुड़ा हुआ है वो कहलाता है मात्रक। यानी भौतिक राशि की जो पहचान को बताए वो उसका क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस मानक का प्रयोग करके भौतिक राशि को मापते हैं, जिस मानक का प्रयोग करके भौतिक राशि को मापा जाता है वो कहलाता है आपका मात्रक। ठीक है, यहाँ पे इस पूरे जो भौतिक राशि है इसका प्रयोग किस मानक के द्वारा किया गया, तो केजी के द्वारा। तो केजी क्या कहलाएगा, मात्रक। ये 2 मीटर जो आप मेजर किए, मापे, तो इसको मापने में कौन सा मानक यूज किया, तो मीटर का आप यूज किए हैं, तो यहाँ पे मीटर क्या हो गया, मात्रक। 5 सेकेंड यानी कि समय को मापने के लिए क्या मानक यूज किया, स्टैंडर्ड क्या यूज किया, मानक, तो जो यूज किए वो कहलाया क्या, सेकेंड, तो सेकेंड क्या हो गया इसका, मात्रक। तो 2 तरह से आप मात्रक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस मानक का प्रयोग करके भौतिक राशियों को मापा जाता है, मात्रक कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो भौतिक राशि की पहचान को बताता है, मात्रक कहलाता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी वो क्या कहलाएगा, आपका मात्रक कहलाएगा। चलो ठीक है, जिस तरह से आपका था व्युत्पन्न भौतिक राशि 2 प्रकार से, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न राशि, उसी तरह से मात्रक भी 2 प्रकार का हो जाएगा, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं वो देखेंगे आपका मूल मात्रक। आगे यहाँ पे कर लेना, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, कर सकते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो आइए देखते हैं मूल मात्रक क्या होता है। देखिए, तो मूल भौतिक राशि की जो मात्रक होती है वो कहलाती है मूल मात्रक। आप कह सकते हैं कि मूल राशियों की मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशि कितनी थी, 7 थी। तो पहला में क्या था, लंबाई। पहला क्या था, लंबाई। अगर इसका मात्रक की बात करें तो हो जाएगा आपका मीटर। ठीक है, लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर। दूसरा आपका था द्रव्यमान। द्रव्यमान का इसका जो मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम। तीसरा था समय। इसका मात्रक की बात करें तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। चौथा था आपका ताप, इसका होता है केल्विन। पांचवा था विद्युत धारा, इसका होता है एम्पियर। ठीक है, छठा था आपका ज्योति तीव्रता। इसका होता है कैंडेला। सातवां था पदार्थ का मान, परिमाण। इसका मात्रक होता है मोल। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ये जो है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल, ये सब किसका मात्रक है, तो मूल राशि का मात्रक है। तो कहलाएगा आपका कौन सा मात्रक, मूल मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से था ये मूल मात्रक। अब इसका सिंबल आपको बताते हैं। मीटर का सिंबल एम होता है, इसका केजी, सेकेंड का एस,
कैपिटल के। आगे इसका चर्चा करेंगे, ठीक है ना, आगे और हम लोग इसके बारे में आएगा ताकि हम वहाँ पे सिंबल देख सकें, ठीक है। तो टेंशन लेना नहीं है। तो ये था मूल मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या कह देंगे, तो व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। देखते हैं उसको भी जल्दी से। तो जल्दी से इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके और नोट्स बनाओ। चलिए आगे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। देखिए व्युत्पन्न मात्रक में क्या होगा, तो व्युत्पन्न राशि की जो मात्रक होगी उसे कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं। व्युत्पन्न राशि की मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अगर बात करें, चलिए व्युत्पन्न राशि देखो क्या था, सबसे पहला वेग था, ठीक है। सबसे पहले क्या था, वेग था। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं क्योंकि एक तरह का लंबाई है, और बटे क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड जो हो गया वो कैसा मात्रक हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। इसी तरह से अब बल का जो मात्रक हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या तो फिर न्यूटन, तो ये क्या है आपका बल का मात्रक होता है जो कि कैसा है, व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। उसी तरह से आप जूल भी कर सकते हैं जो कि ऊर्जा का मात्रक है, कार्य का भी मात्रक है, ठीक है। शक्ति का मात्रक वाट भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब जो मात्रक है वो किसके मात्रक हो जाएगा, आपका व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह व्युत्पन्न राशि का क्या है, मात्रक है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग मात्रक को भी दो प्रकार के पढ़ लिए। देखिए इसके अलावा एक और राशि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं पूरक राशि। वो क्या है, पूरक राशि। अब ये पूरक राशि क्या है भाई, देखो भौतिक राशि को हम दो तरह से बांटे थे, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। इसके अलावा दो और चीज़ें जो है उसको ये सब जो भौतिक राशि मूल और व्युत्पन्न दोनों से परिभाषित नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक नया राशि को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कहते हैं पूरक राशि। वो कौन कौन से हैं, तो पहला जो है वो है समतल कोण। जो एंगल जो आप मापते हैं उसको इन दोनों की सहायता से हम नहीं माप सकते हैं, मूल से और व्युत्पन्न से, इसको अलग से करते हैं, ठीक है। एक समतल कोण और एक होता है घन कोण। अगर इसका मात्रक की बात करते, इसका मात्रक होता है रेडियन और इसका मात्रक होता है अस्टेरेडियन, ठीक है। एक होता है रेडियन और एक होता है अस्टेरेडियन, ठीक है। तो इस तरह से पूरक राशि कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का होता है रेडियन और घन कोण का हो जाएगा अस्टेरेडियन, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। चलिए आगे कुछ और चीज़ देखते हैं। देखो जैसे हमने लंबाई को मापा और वो हो गया 10 मीटर, तो देखो यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, 1 मीटर है, 10 है, लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीटर यूज किए हैं, ये जो लंबाई है ये पूरा का पूरा ये भौतिक राशि है, ठीक है। तो इसको परिभाषित कौन किसके स्टैंडर्ड में इसको मापे हैं लंबाई को, तो मीटर के स्टैंडर्ड में मापे हैं। इसका मापन क्या है, तो मीटर है, ठीक है। मीटर इसका मापक है जिससे हम मापे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो कहलाएगा मात्रक। 10 को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या आंकिक मान। आंकिक मान का अगर परिभाषा देना है तो आप कह सकते हैं कि भौतिक राशि की जो संख्यात्मक मान होती है वो कराते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आंकिक मान, ठीक है। अब ये जो है आंकिक मान और मात्रक दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते गुणा करते हैं तो ये क्या कहलाती है, भौतिक राशि, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं भौतिक राशि कहते किसे हैं, तो ये जो आंकिक मान है और मात्रक है दोनों को जो गुणनफल होता है वो कहलाता है आपका भौतिक राशि, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए आपको स्टैंडर्ड ऑन ए मात्रकों का जो हम मापन है इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे। आपका होगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो आगे हम लोग का टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी मात्रकों की पद्धतियाँ। चलिए देखिए कौन कौन सी पद्धति है जो मापने के लिए हम लोग यूज करते थे उसको हम लोग देखेंगे। देखो जो सबसे जो प्रचलित पद्धति है वो 3 पद्धति होती है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे जो पहला पद्धति है वो है आपका MKS।
तो सबसे जो पहला पद्धति जो हम लोग देखेंगे वो होगा MKS पद्धति, दूसरा जो होगा आपका CGS पद्धति, ठीक है, CGS पद्धति, थर्ड है आपका FPS पद्धति। तो तीन जो प्रचलित पद्धति है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो पहले जो लोग थे वो किस तरह से चीज़ों को मेजर करते थे, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। सबसे प्रचलित जो है कौन कौन सा है, MKS है, CGS और FPS है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं FPS पद्धति होता है क्या। देखो इसमें जो F है उससे होता है फुट, यानी जो लंबाई है उसको मापने के लिए हम उस सिस्टम में क्या यूज करता था, फुट को। P से है पाउंड, ठीक है, पाउंड से क्या मापते थे, द्रव्यमान, ठीक है, जहाँ भी यूज होता है तो पाउंड, तो वहाँ से क्या मापने के लिए होता है, द्रव्यमान मापने के लिए। और S से आपका क्या हो गया, सेकेंड। चलो इसका यूज क्या किस लिए किया जाता था, समय मापने के लिए किया जाता है। तो ये आपका हो गया FPS पद्धति। देखो इसका जो प्रचलन था वो था ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश जो लोग हैं वो इसका प्रचलन यानी वो लोग करते थे, इसलिए ये जो सिस्टम है वो कहलाता है कौन सा, ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में इसका यूज होता था, ठीक है। हालांकि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो हर जगह गए, इस कारण से ये जो फेमस हो गया FPS पद्धति। अब उसका सेकेंड अगर पद्धति हम देखें तो होता है CGS सिस्टम। इसमें लंबाई के लिए हम लोग यूज करते हैं सेंटीमीटर, लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम, जबकि समय के लिए हम लोग सेकेंड यूज किए, ठीक है। इसको बोलते हैं कौन सा सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। अमूमन बात है कि फ्रेंच सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रचलन कहाँ था, आपका फ्रांस में, ठीक है। अब इसका आते हैं MKS सिस्टम क्या है, तो इसमें लंबाई के लिए हम लोग मीटर यूज किए, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, जबकि समय के लिए सेकेंड यूज किए। तो ये सिस्टम कहलाया आपका MKS सिस्टम। अगर अमूमन बात करें तो अभी के ज़माने में हम लोग इसी सिस्टम से आगे बढ़ रहे हैं। अब जो अब का सिस्टम है तो इसी का अपडेटेड अपग्रेडेड है। जिस तरह से मोबाइल जो है उसको नया नया वर्जन जो आता है, उसी तरह से इसका नया वर्जन आया है। वो जो नया वर्जन आया है वो कहलाया कौन सा सिस्टम, SI सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो SI सिस्टम कहलाया। तो इसका अपडेटेड वर्जन आया, क्यों, देखो यहाँ पे 1960 में पेरिस के पास एक जगह है जहाँ पे सम्मेलन हुआ और सर्वसहमति से वहाँ पे जो MKS मात्रक है इसमें से और मात्रक, पहले क्या था, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, 3 था, इसमें से और चीज़ों को ऐड कर दिया गया जिसका आगे हम लोग को जरूरत पड़ा, ठीक है। तो इस सब ज़्यादा सिस्टम जो है वो कहलाया कौन सा सिस्टम, SI सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा SI सिस्टम यानी मात्रकों की पद्धतियाँ क्या क्या थे, ठीक है। तो आगे आगे हम लोग कुछ और चीज़ें जो टॉपिक है बचा हुआ उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, अभी हम लोग लंबाई मापने के लिए यूज किए थे मीटर, द्रव्यमान के लिए यूज किए थे kg, ठीक है, समय के लिए यूज किए थे सेकेंड। इसके अलावा कुछ और मात्रक है जो कि काफ़ी प्रचलित है, ठीक है, जिसका यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे लंबाई मापने के लिए जो प्रचलित मात्रक है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, इसका मान आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जी देखो, अगर बहुत छोटी दूरी मापना हो, बहुत छोटी दूरी मापना हो, इसके लिए कौन कौन से मात्रक आपको दिया गया है, तो पहला है माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन। तो 1 माइक्रो बराबर होता है आपको 10⁻⁻6 मीटर, ये बहुत छोटी दूरी होगी। 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 मीटर। दूसरा है एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, A0 से सूचित करते हैं एंगस्ट्रॉम को, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। तीसरा जो छोटी दूरी मापने के लिए वो है फर्मी, तो 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये आपका सब बहुत छोटी दूरी मापने के लिए यूज करते हैं। अगर बात करें बड़ी दूरी के लिए, तो बड़ी दूरियों के लिए यानी खगोलीय जो है दूरियों के लिए, जैसे कि यहाँ से चंद्रमा की दूरी, सूर्य की दूरी, तो इस तरह से दूरी अगर मापना है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष होता क्या है कि तो प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। आप लोग जानते हैं प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो अब 1 साल में इस चाल से कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो चाल हो गया 3 × 10⁸। समय कितना होना, 365 दिन, 365
दिन में 24 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड। तो इस तरह से सब मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 लाइट ईयर। तो यानी कि लाइट ईयर क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से 9.46 × 10⁻15 मीटर आपका 1 लाइट ईयर के बराबर हो जाएगा। दूसरा है पार्सेक। पार्सेक का अगर मान देखें तो 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर प्रकाश वर्ष में इसको मापते हैं तब मीटर मापना है तो होगा 3.08 × 10⁻16 मीटर 1 पार्सेक बराबर। अगर आगे देखते हैं खगोलीय मात्रक में, खगोलीय मात्रक AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक का बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। इसको आप रफली राउंड फिगर में ले सकते हैं 1.5 × 10⁻11 मीटर 1 AU बराबर। ठीक है, इसको भी आप 9.5 कर सकते हैं, 9.5 × 10⁻15 मीटर, क्योंकि इतनी बड़ी राशि है, थोड़ा सा ईयर कोई मायने नहीं रखता है। अगर मास की बात करें तो पहला है AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसका मान होता है 1.66 × 10⁻27 kg। क्विंटल की बात करें तो आप जानते हैं क्विंटल में कितना 100 kg होता है। एक मीट्रिक टन की बात करें तो 10 क्विंटल को बोलते हैं, वो होता है 1000 kg। ठीक है, अब कहेगा सर यहाँ पे टाइम दिए, समय के बारे में नहीं बताया। देखो समय का जो है मात्रक आपको पता है, समय के लिए हम सेकेंड यूज करते हैं, घंटा यूज करते हैं, मिनट यूज करते हैं, दिन यूज करते हैं, महीना यूज करते हैं, वर्ष यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं, पता ही आपको होगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को करेंगे समाप्त, ताकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो शुरू करेंगे वो आपको पढ़ना शुरू करेंगे बीमा के बारे में। ठीक है, तो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।